हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम फंक्शन की कुछ नई प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। और हमारी पहली प्रॉब्लम जो है वो इस प्रकार की है कि फाइंड सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू सिग्नम वन माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस 24 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 12। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हम थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके भी पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी एक्स की वैल्यू जो है वो वर्क नहीं कर रही है। ये सबसे पहले देखना जरूरी है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या केस होता है, इससे पहले सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है स्टूडेंट कि ये जो सिग्नम है, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। पहले वन माइनस मॉड में ये दो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इनके फैक्टर हो रहे हैं, ये हो जाएगा 10 है स्टूडेंट, ये 24 है। तो क्या होगा x प्लस फोर इंटू एक्स प्लस सिक्स, और ये हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 4 है x प्लस सिक्स इंटू एक्स माइनस टू। तो अगर इसका फैक्टर करके देखें तो x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस 24 को हम फैक्टर कर रहे हैं। दिस इज x प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स एक्स माइनस टू। अब इसमें यहाँ पर एक गलती जो आपसे हो सकती है कि आप इस क्वेश्चन को डोमेन निकालने से पहले अगर आपने इससे ये कैंसिल कर दिया तो ये क्वेश्चन उसी वक्त गलत हो जाएगा। डोमेन एक्चुअल फंक्शन का होता है, ये कैंसिलेशन हो जाने के बाद अगर आप x की वैल्यू का सेट निकालेंगे तो उसे डोमेन नहीं कहा जाएगा। तो शुरुआत में काटने से पहले, कैंसिल करने के पहले ही आप यहाँ पर इसे तीन फैक्टर को जीरो के इक्वल किया जा सकता है। तो x नॉट इक्वल टू माइनस फोर माइनस सिक्स एंड टू, ये x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। आगे भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, रखना होता है, और इससे धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बनने लग जाएंगे। अब इक्वेशन बन जाएगी मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू सिग्नम वन माइनस, अब ये नंबर तो चूंकि पॉजिटिव है इसलिए मॉड के अंदर रखने का वैसे कोई सेंस है नहीं उसका, तो मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या हो सकता है इस नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो ये नंबर कैसा हो सकता है। ये नंबर पॉजिटिव हो सकता है तो सिग्नम वन आ जाएगा। ये नंबर अगर जीरो हो सकता होगा तो सिग्नम कितना हो जाएगा, जीरो। और ये नंबर अगर नेगेटिव होगा तो सिग्नम क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो हमें मालूम है कि तीन टाइप के ही इसमें आंसर मिल सकते हैं, और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उसे देखते हैं। सबसे पहले तो अगर x की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस को सॉल्व कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो पर आपको, क्योंकि यहाँ पर सिग्नम राइट हैंड साइड पर जीरो बना रहा है, सिग्नम जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वन अपॉन वन ये जीरो रखने पर, और वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, सिग्नम जीरो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, जीरो। और यहाँ पर जीरो रखने पर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ जीरो प्लस टू माइनस थ्री, ऐसा हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं गलत है। देयरफॉर x में एक वैल्यू और हटा रहे हैं, x नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब अगर x जीरो नहीं होगा, इफ x नॉट इक्वल टू जीरो, तो x जीरो नहीं होगा तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, और एक्स स्क्वायर अगर हमेशा पॉजिटिव होगा तो ये जो नंबर है, ये नंबर चूंकि यहाँ पे वन लिखा है और ये नंबर वन से बड़ा है, वन अपॉन ग्रेटर देन वन, ये कितना होगा, वन से लेस होगा। फिर से बात करता हूँ, ये पॉजिटिव होगा प्लस वन, वन अपॉन ग्रेटर देन वन, ये क्या होगा, लेस देन वन होगा स्टूडेंट। और वन माइनस लेस देन वन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिग्नम क्या हो जाएगा इसका, वन हो जाएगा। तो क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस थ्री, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू माइनस थ्री इज इक्वल टू,
और राइट हैंड साइड पे 1 आने वाला है। एक बार ध्यान से समझ सकते हैं स्टूडेंट कि ये 1 क्यों आएगा, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। क्यों है पॉजिटिव नंबर? बिकॉज डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है, ठीक है, न्यूमरेटर 1 से छोटा है, न्यूमरेटर 1 है, तो 1 अपॉन ग्रेटर देन 1 कितना होगा? लेस देन 1। इस आंसर मतलब आंसर लाने के लिए हमें इसको सॉल्व करना है। और अब मॉड हटाया जाएगा और x की वैल्यू आने वाली है, आप वहां से कोई एक आंसर टिक करने वाले हैं। ये होगा x -2 मॉड में है -3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +-1। मतलब मॉड ऑफ x +2 कितना हो जाएगा? +1 और +3 कितना हो जाएगा? 4। और -1 और +3 कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसे भी हटाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा x +2, इसे यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट। मॉड ऑफ x +2 इज इक्वल टू 4 और मॉड ऑफ x +2 इज इक्वल टू 2। ये क्या होने वाला है स्टूडेंट? x +2 इज इक्वल टू +-4 एंड ये हो जाएगा x +2 इज इक्वल टू +-2। यहाँ से जो x की वैल्यूज मिलने वाली हैं वो क्या क्या मिलेगी? प्लस का 4 और ये प्लस का 2 इधर आ गया तो कितना होगा? 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 2 होगा तो कितना होगा? -6। यहाँ पे प्लस लेने पर कितना आएगा? x की वैल्यू आएगी 0 और माइनस लेने पर कितनी आएगी? -4। तो आंसर क्या होना चाहिए? देखो आप देखेंगे कि यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है शुरुआत में हमने उन्हें हटा दिया है। -4 वहां आ रहा है, -6 आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है और 0 ये नेक्स्ट स्टेप में हमने एक्सक्लूड कर दिया है। इसका मतलब क्या होगा? ये जो सारी वैल्यूज जो हैं वो सॉल्यूशन सेट में नहीं है। तो कोई अगर यहाँ से क्वेश्चन को बिना डोमेन निकाले, बिना x की वैल्यू का सेट लेके अगर इससे अगर आप मान लीजिए कर देते तो आपका आंसर कितना आता? -8 और -8 टिक कर देते, आंसर गलत हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखें यहाँ पर आंसर क्या आएगा? नॉट एप्लीकेबल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखें क्वेश्चन है इफ f of x इक्वल टू x² -4x + 3 and mod of fx greater than -fx, find set of all possible values of x। इस क्वेश्चन को हमें करना है स्टूडेंट, और देखिए एक मॉडुलस का प्रॉब्लम फिर से आया हुआ है। इसे हम समझने के प्रयास करते हैं कि इसे कैसे करना है, कैसे हैंडल होगा ये। यहां आप देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन जो है इसे होल्ड करने के लिए fx कैसा होना चाहिए। स्टूडेंट सबसे पहले बात तो मैं मॉडुलस को रिमूव करने की करने वाला हूँ, और मॉडुलस को रिमूव करने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि अंदर के नंबर को नेगेटिव पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, फिर से मैं कहता हूँ कि 0 पे क्या होने वाला है देख लेते हैं। ये क्या fx 0 हो सकता है क्या? fx अगर 0 हो तो क्या होगा? इफ fx इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा? ये क्या होगा? मॉड ऑफ 0 ग्रेटर देन -0, नॉट होल्ड। तो पहली कंडीशन fx 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इसे 0 नहीं कर सकते। सेकंड, क्या fx नेगेटिव होगा?
अब आप ये प्रश्न पूछ सकते हो सर ये हमें कैसे डिसाइड करना है, तो भाई मॉड की प्रॉब्लम तो आज से नहीं कर रहे हैं, मॉड हम 11 क्लास के स्टार्टिंग से करते आए और उसे हटाने के लिए हमने केस के अलावा कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, हमेशा जो एक्सप्रेशन मॉडुलस के अंदर होता है उसे हम इसी केस के थ्रू हम इसको हटाते हैं। और सेकंड केस है एफ एक्स अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये नेगेटिव है, मॉड को हटाएंगे तो क्या होगा, माइनस एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन माइनस एफ एक्स, ये भी नॉट होल्ड, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एफ एक्स पॉजिटिव ही होगा। अब आपको पॉजिटिव क्यों होगा भाई, रियल नंबर है तो पॉजिटिव होगा। बोले पॉजिटिव, रियल नंबर के तीन ही तो केस होते हैं, या तो वो जीरो होता है या नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो एफ एक्स इज अल्टीमेटली रियल नंबर। ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसका सीधा सा मतलब है कि ये फैक्टर होगा x माइनस 1 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और कि उसे ध्यान रखेंगे कि डोमेन को अगर फाइंड करना है तो एक्चुअल क्वेश्चन से फाइंड करना है। हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस x के कैंसिल हो जाएं, लेकिन डोमेन आप उससे पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, विदाउट मॉडिफिकेशन ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन को मॉडिफाई करके नया फॉर्म उसका डोमेन नहीं, एक्चुअल फंक्शन का डोमेन निकाला जाता है। ठीक है, ये पहली बात सीखी हमने आज। आज का सेकंड मैटर ये था, आज का सेकंड कॉन्सेप्ट ये था कि मॉड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि हमारा पुराना ही कॉन्सेप्ट था कि मॉडुलस को रिमूव करने के लिए अंदर के एक्सप्रेशन के केसेस लिए जाते हैं, पॉजिटिव ग्रेटर और इक्वल टू 0, 0 का अलग भी लिया जा सकता है जैसा भी लिया था, और लेस देन 0। ठीक है, चलिए तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं आज का। ठीक है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये फाइंड द रेंज ऑफ वाई एक्स, एक एक्स पर डिपेंडेंट वाई है। ठीक है, जिसका डेफिनेशन दिया हुआ है इफ 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर वाई इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा समझना है इसे कि इसकी रेंज कैसे फाइंड होगी, मतलब y की वैल्यू का सेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब y की वैल्यू का सेट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाएगा, आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का उपयोग किया गया है और राइट हैंड पर उनकी वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो अगर इसे आपको आगे बढ़ाना है तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, जैसा कि पहली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर किसी एक साइड पर ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसकी रेंज हमें मालूम हो और दूसरी साइड पर y का एक्सप्रेशन हो, तो हम आसानी से इस टाइप के प्रॉब्लम की रेंज निकाल सकते हैं। इसमें हम यहाँ पर सीधा कहेंगे कि 2 की पावर x ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा 2 माइनस 2 टू द पावर y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 की पावर y लेस देन 2 होगा, 2 का मतलब 2 की पावर 1, और इसका मतलब क्या होगा y लेस देन 1। तो द प्रॉब्लम वाज नॉट सो डिफिकल्ट। यहाँ पे y जो होगा वो होगा माइनस इनफाइनाइट से 1। क्या डोमेन भी ऐसा ही फाइंड होता है स्टूडेंट, तो आंसर यस। अगर आपको मान लेते हैं क्वेश्चन में रेंज की जगह डोमेन पूछ लिया जाएगा तो यही एक्सप्रेशन 2 की पावर y से स्टार्ट करेंगे, उधर 2 की पावर x आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू का सेट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ही प्रॉब्लम लिया है मैंने, ज़रा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं था ये। ठीक है, चलिए इसे एंड कर देते हैं। अब एक इक्वेशन लेते हैं, इसमें मॉडुलस इक्वेशन लेते हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू m।
सपोज करते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया गया है और m एक वेरिएबल है, हमें m की वैल्यूज फाइंड करनी है, m की वैल्यू या उनका सेट फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m फॉर विच इक्वेशन has first two solutions, second four solutions, third five solutions, and fourth सिक्स सॉल्यूशंस। भाई इतने केस में क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है और इसमें मॉड अप्लाई करने से लेफ्ट हैंड साइड के ग्राफ को हमें प्लॉट करना है और वो उस पर हम मैक्सिमम मिनिमम क्रिटिकल स्टेजेस को देखकर इस क्वेश्चन के आंसर को करने वाले हैं। एम के वैल्यू का सेट हमें बताना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने में सबसे पहले हम सबसे अंदर के साइड जाते हैं। इनसाइड अगर देखें तो यहाँ पर एक फंक्शन लिखा हुआ है x² माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, आप जानते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 3 के दो फैक्टर हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने देखा था। तो इसका मतलब इसके दो रूट है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये मिनिमम कब होगा, मिनिमम एट, ये रूट्स के एवरेज पर मिनिमम होता है, हम -b/2 ये भी कहते हैं। ये रूट 1 और 3 है, 1 और 3 का एवरेज कितना होगा 2 है ना। ठीक है, एंड विच इज कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, रख दो 2 यहाँ पर, कितना होगा 2 2 जा 4 और 3 कितना होगा 7 7 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 विच इज -1। तो ग्राफ को प्लॉट कर लिया जाएगा और ग्राफ को प्लॉट करने में क्या स्थिति बन रही है इसमें देख पा रहे हैं हम लोग। यहाँ पर ये है 1 और ये है 3। ये इस प्रकार से इस ग्राफ को बनाया गया है। ये स्टूडेंट 3 है, हम 11th क्लास में बहुत अच्छे से हमने किया है इन चीज़ों को। ठीक है, अब क्या होगा, यदि इस पर मॉड लगेगा तो क्या मतलब है उसका, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मॉड लगा है तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू अब नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा ये हमें समझना। ये रहा 2। ठीक है, ये तो ग्राफ इसका है। अगर मॉड के ग्राफ की बात करेंगे तो मॉड का ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये नेगेटिव वैल्यू जो भी होंगी अब मॉड लगने से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ग्राफ जो पहले तो पॉजिटिव वैल्यू से इधर आ रहा था और अब ये ऐसा राउंड हो जाएगा। ठीक है, ये कितना है स्टूडेंट -1 था, तो अब उस -1 का मॉड कितना होगा +1 हो जाएगा। पहले -1/2 कहीं पर आ रहा होगा तो अब क्या होगा +1/2 आएगा। पहले यहाँ पर 2 के आगे कोई नंबर पर जो नेगेटिव वैल्यू आई थी अब वो क्या आएगी, वैसे की वैसे मॉड लगने के कारण क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 1 और 3 पर पहले भी 0 था, अब भी 0 ही है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब क्या करेंगे, यहां तक तो पहुंच गए। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में -2 किया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, -2 किया है तो ये यहां से अब तक की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, -2 करने का मतलब क्या होगा, आप जानते हैं कि एक्सप्रेशन में पूरे एक्सप्रेशन में अगर 2 माइनस कर रहे हैं इसका मतलब ग्राफ जो है वो 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर ग्राफ 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो वैल्यू यहाँ पर 1 है यहाँ पे कहीं पे 2 रहा होगा और यहाँ पर 3 है। ठीक है, अगर ग्राफ को 2 पॉइंट नीचे बनाना है तो ग्राफ कैसा होगा स्टूडेंट, अगर समझ सकते हैं आप लोग, ये जो वैल्यू है ये ग्राफ पूरा नीचे ऐसे आ जाएगा और कहाँ से स्टार्ट होगा, ये पॉइंट 2 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है,
ग्राफ का जो शेप होगा, अगर आप थोड़ा देखें, कह सकते हैं ग्राफ जो होगा, चलिए एक नया ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ कैसा बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा, इस पॉइंट को यहां ले आते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये भी कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। ये स्थिति बन गई इसमें, ये क्या हो गया -1, और ये कितना हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, और 2 पॉइंट नीचे लेके आए हैं इसमें, तो +1 से, ठीक है, 2 पॉइंट नीचे ले आए हैं तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0। और जब इसकी बात करें तो ये भी 2 पॉइंट नीचे उतर आया, पहले कितना था, ये 3 था, अब कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा -2, ये स्थिति बन चुकी है स्टूडेंट, ध्यान दें। अब क्या, अब इस पे भी मॉड लगा दिया है, तो जब इस पे भी मॉड लगा देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, इस पे भी मॉड लगाने से ये वैल्यू जो नेगेटिव है, इसकी इमेज क्या होगी, वो पॉजिटिव में बन जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर आप इसकी इमेज देखेंगे तो इमेज कैसे बन जाएगी, अगर आप इसकी इमेज पे जाएंगे, क्योंकि इस पर मॉड लगा है, इसलिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ -2, ये +2 बना देता हूं यहां पर मैं, ठीक है, -1, ये +1 यहां बना दिया मैंने, ठीक है, और ये ग्राफ यहां से ऐसा क्या ऐसे ऊपर बन जाएगा, तो +2 पर ये स्थिति बन रही है स्टूडेंट, और ये ग्राफ यहां से ऐसा आएगा, ऐसा सीधे इमेज बनाएंगे, इसको आप ऐसा हटा सकते हैं या इसको ऐसा कर देते हैं, ये पहले की स्थिति। अब स्टूडेंट ये फाइनल ग्राफ बन चुका है, ये रहा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3। तो क्या करा है स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इसका ग्राफ बनाया, इस पे मॉड लगाया, जो भी स्थिति थी उसको 2 पॉइंट नीचे हमने मूव कर दिया है, आप एक बार स्टेप पीछे जाके देख सकते हैं बार बार, ठीक है, और फिर उस पर भी मॉड लगा दिया। अब ये एक्चुअल ग्राफ बन गया है, और यहां से ये m है, ये y इक्वल टू m है, इसे भी y मान लेते हैं ये ग्राफ बनाने के लिए, और ये y मान लेते हैं। अब आप क्या चाहते हैं, जब आप दोनों ग्राफ को बनाते हैं नंबर ऑफ इंटरसेक्शन को आप पता लगा के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता लगा सकते हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे नंबर ऑफ इंटरसेक्शन के बराबर होंगे। मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप दे दीजिए, 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, तो 2 सॉल्यूशन का केस कब आ रहा है इसमें, देखो ये 2 है, इस 2 से बड़ी वैल्यू पर ऐसा हो रहा है, 2 पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 सॉल्यूशन आ रहे हैं, ठीक है। 2 सॉल्यूशन कब आएंगे, जब इस 2 से ऊपर रहेगा m, तब ग्राफ 2 बार कट होगा, ठीक है, इस लाइन से। तो क्या होगा, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 होगा। 2 सॉल्यूशन के लिए आपको m जो है वो 2 से बड़ा रखना है, कहां तक, ऊपर तक जा सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो ये भी एक केस बन रहा है जहां पर अगर m की वैल्यू अगर 0 भी हो जाएगी तो ये ग्राफ 2 बार कट करेगा y इक्वल टू m को, तो 0 भी ले लेते हैं, ठीक है।
पहले क्वेश्चन का आंसर ये होने वाला है, ठीक है। अब सेकंड, 4 सॉल्यूशन कब आएंगे? 4 सॉल्यूशन आने का केस क्या बनेगा इसमें? 4 बार अगर आपका कट कर रहा है, देखो आप, तो ये 1 है, आप जानते हैं, ये थोड़ा थोड़ा बराबर कर देना इससे, थोड़ा सा ग्राफ और मैं थोड़ा सेट कर दूं, ये ऐसा है, ठीक है, ये 1। 4 सॉल्यूशन का केस कब आएगा स्टूडेंट? जब ग्राफ 4 बार कट होगा, तो ये लाइन 4 बार कब कट करेगी? 1 2 3 4, इसका मतलब ये 1 है और ये 0 है, 0 पर 2 सॉल्यूशन है और 1 पे कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसके बीच में 4 सॉल्यूशन आएंगे, तो m क्या होगा? m बिलोंग्स टू 0 to 1, 4 सॉल्यूशन। तीसरा, 5 सॉल्यूशन कब होंगे? एकमात्र वैल्यू ऑफ 1, 1 2 3 4, तो अगर ऐसे लाइन होगी तो कितनी बार कट करेगी? 5 बार कट कर रही है, ठीक है, तो m इज इक्वल टू क्या होगा? 1। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, 6 सॉल्यूशन कब आएंगे? 6 सॉल्यूशन का केस आपको मालूम है कि अगर यहां पर रखेंगे 1 2 3 4, यार यहाँ भी 4 ही आ रहे हैं, सॉरी, ठीक है, अरे यार पहला ठीक है ना। 4 सॉल्यूशन के लिए n कितना आएगा? 5 सॉल्यूशन तो आ गया, 4 सॉल्यूशन का ये वाला आंसर है 0 से 1, 1 2 3 4, एक बार और आ रहा है 1 2 3 4, m इक्वल टू 2 भी आ रहा है। चलिए, m इक्वल टू 1 पे कितने आ रहे हैं? 5। 6 सॉल्यूशन का केस कब बनेगा स्टूडेंट? जब आप 1 से लेकर 2 के बीच में काम करेंगे m की वैल्यू, तो क्या होगा? m बिलोंग्स टू 1 2। स्टूडेंट 11th क्लास में भी इस तरह की प्रॉब्लम की थी कि यदि हम दोनों साइड के ग्राफ को बनाकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट कर ले तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताया जा सकता है। उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन था। आप एक बार और कर सकते हैं इसी प्रकार कुछ और आप एक्सप्रेशन लेकर उनके ग्राफ बनाकर देखें। यहाँ से ग्राफ की थ्योरी भी आपको धीरे धीरे क्लियर करनी है, और जितना मैंने समझाया अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे पोस्ट कर दें, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये आपके आंसर्स हो गए। अब एक नया क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। कोशिश ये है कि हर एक क्वेश्चन में आपको या तो कुछ बातें रिवाइज कराई जाए या कुछ कॉन्सेप्ट बताए जाए, और धीरे 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 करके हम लोग कुछ रिवाइज भी कर रहे हैं और कुछ नई नई बातें भी सीखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक और छोटा क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ, छोटा क्वेश्चन है ये, आपके पैकेज में भी क्वेश्चन हो सकता होगा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 when x को हम डिफाइन कर देते हैं 1 to 7 है। जब x 1 to 7 होगा तो स्टूडेंट ये fx कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसे हमें देखना है। एक्चुअली मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी कि किसी फंक्शन पर अगर हमें रेंज फाइंड करनी है, जैसे इस इंटरवल में ये फंक्शन वर्क कर रहा है तो ये इस इंटरवल में पूरा मैक्सिमा है, मतलब ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, ये देखना होगा, उसके बाद ही इसका आंसर दिया जा सकता है, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट कि अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये नंबर 1 से 7 में कितना होगा, इसे देखने के लिए हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। e की पावर x माइनस 1, सॉरी इसका x माइनस 2 x माइनस 4। इसमें देख पा रहे हैं कि ये नंबर जो है, ये नंबर x माइनस 2 x माइनस 4 है, और अब इसके रेंज पर
ई काम करेगा और ई से एफ एक्स की रेंज निकलेगी। ध्यान रखें। तो इसकी रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज कितनी है स्टूडेंट, अगर हम ध्यान दें तो फिर आप कहोगे कि रेंज कैसे निकालेंगे सर, ये एक्स तो यहाँ पे डिफाइंड है 1 से 7 में, तो 1 से 7 में इसका ग्राफ कैसा होगा हमें देखना होगा। ध्यान दें, जैसे 2 है और ये 4 है, यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। इसे इस तरह से ड्रॉ करके यहाँ पे चाहें तो फिर से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एवरेज है 3 और 3 पर इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ रख सकते हैं 3 - 2, ये कितना होगा 1, और यहाँ होगा 3 - 4, ये कितना होगा -1। तो अभी भी इसका आंसर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। चलिए अब क्या 1 से 7 में आप इसे देख पा रहे हैं कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएंगी। जब x की वैल्यू 1 होगी स्टूडेंट और x की वैल्यू 7 मान लेते हैं यहाँ पर है कभी, तो 1 पर कितना आंसर आएगा इसका, अगर यहाँ रख देते हैं 1 तो 1 और 8 कितना होगा 9, 9 - 6 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, फिर से बोलता हूँ 1 और 8 कितना होगा 9, और यहाँ पर 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 6 कम हो जाएगा तो कितना होगा 3। तो 1 पे इसका आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। 7 पर कितना आंसर आएगा इसका, अगर यहाँ रख देंगे 7 तो 7 रखने पर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, +8 कितना हो रहा है ये 7 5 57, और 7 रखने पर कितना हो जाएगा 42, इसमें माइनस करने कितना हो जाएगा 5 1 15। तो ये 15 आंसर आ रहा है स्टूडेंट। तो 15 कहाँ होगा, यहाँ 8 से थोड़ा ऊपर होगा। थोड़ा एक रफ स्केच बना रहा हूँ मैं, ध्यान दें। ये यहाँ पे 15 बना दिया मैंने, ये आ गया। अब क्या हो रहा है, अब आप ध्यान से देखें तो whenever x इंक्रीज फ्रॉम 1 to 7, ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन 3 से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे कम होता है। ठीक है, कहाँ तक जाता है ये -1 तक जाता है। ठीक है, और फिर बढ़ता है, और जब 7 आता है तो कितनी होती है वैल्यू 15 हो जाती है। स्टूडेंट आप देखिए कि यहाँ पर ये अधिकतम वैल्यू तो आ जाएगी इसकी 15, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है स्टूडेंट। तो हम जान रहे हैं कि ये फंक्शन इतने रेंज में काम कर रहा है। ठीक है, अब फिर से बात करता हूं कि ये जो नंबर है, ये नंबर है x² - 6x + 8। यदि x बिलोंग करेगा 1 to 7 में, तो x² - 6x + 8 बिलोंग करेगा -1 से 15 में। अब इस पर मुझे नया फंक्शन e अप्लाई करना है। आप जानते हैं कि e जो फंक्शन है वो उसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। आप अगर रिवाइज करें तो ये ग्राफ इस तरह से बनाया था हमने। ठीक है, e की पावर इसका ग्राफ, इसका मतलब क्या है कि छोटे पॉइंट पे छोटा आंसर आएगा और बड़े पॉइंट पे बड़ा आंसर आएगा। तो e की पावर x² - 6x + 8, e की पावर -1 होगा, और ये कितना होगा e की पावर 15 होगा। तो fx की जो रेंज है वो कितनी आएगी 1/e से e की पावर 15, ये रेंज हो गई। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट, बट बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था इसमें। और पैकेज में चूंकि 1-2 क्वेश्चन शायद ऐसे दे रखे हैं, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। आपको बिल्डर बॉक्स 1 और 2 लेके आना है, और उसमें एक्सपोनेंशियल से कनेक्टेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी रेंज वाली, तो आप इस तरह से उसको डील करेंगे, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने कर दिया है। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ बातें करेंगे आगे फंक्शंस के ऊपर। थैंक यू स्टूडेंट्स।